सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस लॉन्ग वीडियो में हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे कर्मों का फल इसी जीवन में ही प्राप्त हो जाता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस जीवन के किए हुए कर्मों को अगले जीवन में भोगना पड़े। पर कर्मों के फल से छुटकारा नहीं है। कर्म फल का हिसाब तो होगा। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक बार देवर्षि नारद और अंगिरा कहीं जा रहे थे, तो दोनों ऋषियों ने रास्ते में देखा कि एक मिठाई की दुकान है और उस मिठाई की दुकान के बाहर जूठे पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। खूब ढेर सारे जूठे पत्तल थे। एक कुत्ता उस जूठन को खाने की कोशिश करता, जो वहाँ जूठा पड़ा हुआ था, उसे जूठे को बार-बार खाने की कोशिश कर रहा था। दुकान का जो मालिक था, जब भी वो कुत्ता आता, दुकान का मालिक उसे डंडे मारकर भगा दिया करता था। उसे रुकने ही नहीं देता था। जैसे ही आए, एक डंडा मार के भगा दे उसको। उस दृश्य को देख कर के देवऋषि नारद को हँसी आ गई। तो ऋषि अंगिरा ने पूछा कि ऋषिवर, आप किस बात पर हँस पड़े? यहाँ क्या आपने देख लिया कि आपको हँसी आ गई? तो उन्होंने कहा कि ये जो दुकान है ना, दुकान उस कुत्ते की है, जो कुत्ता बार-बार कोशिश कर रहा ना, ये दुकान उसी कुत्ते की है। पूर्व जन्म में यही उस दुकान का मालिक था और ये जो डंडा लेकर के बार-बार उस कुत्ते को भगा रहा है, ये उसका बेटा है, उस कुत्ते का बेटा है ये। तो ये दुकान का जो मालिक ये कुत्ता था, वो पिछले जन्म में बड़ा कंजूस था और काफ़ी धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसकी आदत नहीं ठीक थी, उसके कर्म नहीं ठीक थे, तो उसे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। और अब उसने बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन वो धन उसके किसी काम नहीं आया। आज वही इसका बेटा जो है, मालिक बन के बैठा है दुकान पर। कर्म फल को तो देखिए ईश्वर, ये बार-बार आकर के जूठा खाने की कोशिश कर रहा है और उसका बेटा उस जूठे को भी नहीं खाने दे रहा है। क्या स्थितियाँ आ गई हैं। दया भी आती है, हँसी भी आती है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये कुत्ता बन गया है और जिसके लिए उसने धन इकट्ठा किया जीवन भर, बहुत सारा धन इकट्ठा किया, आज वही बेटा उसे भगा रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। तो कर्मों का फल ही ऐसे ही होता है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये संसार सागर है, इसमें इसलिए जीवन में रहते हुए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।